हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12 के फिजिक्स में 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। तो ये प्रश्न हम आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के पेपर से चुरा के लेके आए हैं। तो बने रहेगा हमारी वीडियो में अंत तक। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आए हों तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे कितने लिए हैं, हमने आपको बताया अभी आपके 40 क्वेश्चन लिए हैं। तो यह 40 क्वेश्चनों से आपके लघु उत्तरी प्रश्न भी आ जाएंगे, लघु उत्तरी प्रश्न भी आ जाएंगे। तो मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत आपको लघु उत्तरी प्रश्न भी मिल जाते हैं और अतलग प्रश्न भी मिल जाते हैं। न्यूमेरिकल को छोड़कर हम आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इन्हीं 40 प्रश्नों में आपको पूरा पेपर हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है। सबसे पहले आपको जितने भी आपके ये प्रश्न सभी आपके कितने अंक वाले हैं? 5 अंक वाले हैं। कितने हैं? 5 अंक वाले हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं, तो आप ये मान लीजिएगा कि 4 क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो कितने हो जाएंगे? 20 नंबर के हो जाएंगे। कितने? 20 नंबर के हो जाएंगे। आपको एकदम पासिंग मार्क मिल जाएगा। तो अब हम आपसे यही दुआ करते हैं कि आप लोग सभी प्रश्न अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे आपके अतलघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न और विस्तृत उत्तरी प्रश्न सभी आपके कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आए तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारा प्रत्येक नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो यहाँ पे क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब आप लोगों को हम लोग बताने जा रहे हैं क्वेश्चन कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कौन कौन से हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हमने कौन कौन से लिए हैं। आइए देखते हैं भैया। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन हमने आपका लिया है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अच्छी स्थिति को हम लोग दोस्तों बोलते हैं अनुदैर्घ्य स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें क्या करना है? व्यंजक प्राप्त करना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है ना, अच्छी स्थिति में भी पूछा जाता है, बहुत बार ये अच्छी स्थिति में भी पूछा गया है। अगर हम लोग बात करें निरक्षी स्थिति में भी, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया, तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। या क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन लेके आते हैं ना, तो यह क्वेश्चन हम आपको बता दें कि बोर्ड एग्जाम में जो लास्ट ईयर जितने 7 सेट होते हैं ना, कितने 7 सेट होते हैं? 7 सेट होते हैं। 7 सेटों से उठाकर ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आते हैं जो बोर्ड एग्जाम में 100% श्योर आपको सफलता दिलाएं। तो यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले वलिगुम के आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। इसके आधार पर क्या करना है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देना है। तो यह एग्जाम बोर्ड एग्जाम में 100% श्योर, अब की बार यह क्वेश्चन 100% श्योर पूछा जाएगा, 100% श्योर पूछा जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं आपका जो तीसरा क्वेश्चन है। तो देखिएगा तीसरा क्वेश्चन हमने क्या लिया है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए। आपको गॉस की प्रमेय का उल्लेख करना है। गॉस की प्रमेय क्या होती है, इसका नियम बताना है। तो यहाँ पे फिर आगे उसने ये भी कह दिया है, तथा इसे सिद्ध कीजिए। अब इसको आपको सिद्ध करना है। यह क्वेश्चन पिछली बार बिल्कुल नहीं आया था, 7 सेटों में क्वेश्चन कहीं भी नहीं था। अब यहाँ पे क्या, इस बार आपके लिए यह क्वेश्चन एकदम क्या गोल्डन चांस होगा। यह वेस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या, जो एकदम बेस्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, कौन सा रहेगा? बेस्ट क्वेश्चन रहेगा। ये आपका एकदम गोल्डन चांस रहेगा। यह क्वेश्चन 100% श्योर आने के चांस रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, क्या है क्वेश्चन देखिएगा, गॉस की प्रमेय की सहायता से आवेशित गोलीय कोश के कारण नंबर 1 कोश के बाहर आपको ज्ञात करना है, कोश के पृष्ठ पर ज्ञात करना है, फिर आपको ज्ञात करना है कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। फिर आगे हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है, गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। आगे अगला क्वेश्चन आपका है, गॉस की प्रमेय की सहायता से किसी समतल आवेशित अचालक पृष्ठ के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि 100% श्योर इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति तथा अथवा निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। फिर आगे आपसे क्या करा, इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जाता है,
यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, प्री बोर्ड एग्जाम में भी यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, सिद्ध कीजिए एकांक आयतन में किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा 1/2 एप्सिलॉन0 ई स्क्वायर 1/2 एप्सिलॉन0 ई स्क्वायर है। प्रतीकों के समान अर्थ, ये भी आपको बताने प्रतीकों के समान अर्थ क्या है। जैसे एप्सिलॉन0 क्या है, एप्सिलॉन0 है ना, एप्सिलॉन0 ये क्या है, ई क्या है, तो ये आपको बताना है। ई क्या है, आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। एप्सिलॉन0 क्या है, निर्वात या वायु की वैद्युशीलता। अब यहाँ पे देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, वे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या है, अपवाह वेग को परिभाषित कीजिए। अपवाह वेग क्या होता है, मतलब अनुगमन वेग। अपवाह वेग मतलब अनुगमन वेग। फिर क्या बोल रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित करना है। इसमें क्या करना है, विद्युत धारा में संबंध स्थापित करना है। इसी क्रम में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी चालक के बीच विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन के बीच संबंध स्थापित करना है। किसी चालक के बीच विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच संबंध स्थापित करना है। आगे हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, वैद्युत परपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। वैद्युत परपथ संबंधी किरचॉफ के नियम, तो किरचॉफ के नियम क्या होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किरचॉफ के वैद्युत परपथ संबंधी नियमों की सहायता से संतुलन अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु, क्या करना, व्हीटस्टोन सेतु P/Q बराबर R/S, P/Q बराबर R/S आपको प्राप्त करना है। यह सूत्र आपको 100% श्योर क्या करना है, प्राप्त करना है। किससे आप लोग प्राप्त करेंगे, वैद्युत परपथ संबंधी किरचॉफ के नियम से। किरचॉफ के नियम से ही यह सूत्र आपको प्राप्त करना है। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, अगली नेक्स्ट क्रम में आपकी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हमने आपको मात्र 40 क्वेश्चन की बात की थी, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है, विभव मापी का सिद्धांत परपथ चित्र खींच कर समझाइए। तो यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। आगे हम लोग बात करते हैं, इसकी सुग्राह्यता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। तो इसकी सुग्राह्यता भी आपको बताना है किस प्रकार बढ़ाई जाती है। फिर हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित करना है। फिर आगे आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, एम्पियर का परपथीय नियम क्या है, इसकी सहायता से एक धारावाही ऋजुरेखीय लंबा चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक आपको प्राप्त करना है। चुंबकीय क्षेत्र क्या प्राप्त करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। फिर इसी क्रम में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन भैया, चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। आपको फैराडे के नियम बताना है, कितने नियम होते हैं। यह सभी क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर बुक में सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आगे हम लोग बात करते हैं, फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। तो यह क्वेश्चन 2023 में 100% श्योर पूछा जाएगा, 100% श्योर पूछा जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र स्थापित करना है। अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए क्या करना है, सूत्र स्थापित करना है। इसी क्रम में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल लंबाई की एक ताबे की छड़ v तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोणीय वेग ओमेगा से अपने एक सिरे के परता घूर्णन कर रही है। सिद्ध कीजिए छड़ के सिरों पर प्रेरित विभवांतर कितना भैया, E बराबर 1/2 v ओमेगा एल स्क्वायर, 1/2 v ओमेगा एल स्क्वायर। यह क्वेश्चन कई सालों से नहीं आ रहा है, तो इस बार इस क्वेश्चन के आने के 100% श्योर चांस है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी क्रम में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21, कितना भैया, भ्रमर धाराओं से आप क्या समझते हैं। भ्रमर धाराओं के अनुप्रयोग लिखना है। भ्रमर धाराओं से आप क्या समझते हैं, फिर इसकी क्या करना है, आपको अनुप्रयोग लिखना है। इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में 100% श्योर पूछा जाएगा, 100% श्योर। यह क्वेश्चन आप ये समझ लीजिएगा, हम लोग बोर्ड एग्जाम से चुरा कर लाए हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत V बराबर V0 sin ओमेगा t से
प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R तीनों श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। सिद्ध कीजिए परपथ की प्रतिबाधा। यहाँ पे कितना है, Z बराबर, ये आपकी परपथ की प्रतिबाधा होती है। तो यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल डिफरेंस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर, यह भी आपको सिद्ध करना है। इसी से हम लोग ये भी ज्ञात कर सकते हैं tan phi बराबर ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा C अपॉन R। तो ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। आगे हम लोग बात करते हैं जहां फाई क्या है, धारा तथा वोल्टेज के बीच का अंतर या वोल्टता के बीच का अंतर बोल सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए। अब सोचिएगा, इतना सरल क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, ओनली 5 नंबर का। चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए। फिर आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, विस्थापन धारा क्या है, प्रकाश संचरण के संबंध में मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए। विस्थापन धारा क्या है, तो इसमें क्या है, विस्थापन धारा को आपको बताना है। प्रकाश संचरण के संबंध में मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत को संक्षेप में बताइए। इसी के हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब बात करेंगे हम लोग 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है आपका, तो देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25 आपका है। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपको है भैया, किसी अवतल, देख रहे होंगे आप लोग, किसी अवतल अथवा उत्तल गोलीय पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के अपवर्तन के लिए n/v-1/u बराबर n-1/r स्थापित कीजिए। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% श्योर आता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। इसकी सहायता से पतले लेंस का सूत्र 1/f बराबर n-1 टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2 क्या करना है, अपवर्तनांक तथा वक्रता त्रिज्याओं के पदों में स्थापित कीजिए। यह सभी डेरिवेशन हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ये सभी डेरिवेशन हमने आपको करवाए हैं। तो जो भी स्टूडेंट इन डेरिवेशनों को देखना चाहे, जितने भी हमने आपको क्वेश्चन बताए, सभी आपके क्वेश्चन हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड है। तो आप लोग वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र निगमित कीजिए। तो संयोजन की फोकस दूरी के सूत्र निगमित कीजिए। यह क्वेश्चन आपको 2023 में 100% श्योर देखने को मिलेगा, 100% श्योर। अब यहाँ पे देखिएगा, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत क्या है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 की बात करते हैं। अब यहाँ पे सिद्धांत भी पूछा जाता है। फिर आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, इसके आधार पर अपवर्तन अथवा परावर्तन की व्याख्या करना है। अपवर्तन की भी और परावर्तन। तो आपसे हो सकता है बोर्ड एग्जाम में केवल अपवर्तन पूछे, क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है, इसके आधार पर अपवर्तन की व्याख्या कीजिए, है ना। फिर यह सिद्धांत पूछा जा सकता है, फिर आपसे बोल सकता है परावर्तन की व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। आगे हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपका है, प्रकाश की व्यतिकरण संबंधी यंग के प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र बीटा बराबर डी लैम्डा अपॉन डी की स्थापना कीजिए। बीटा बराबर डी लैम्डा डी की अपॉन स्थापना करना है आपको। अब यहाँ पे देखिएगा, यह क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको पूछा जाता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। हम आपको बता दें, यह 2017, 2018, 2019, 20, 21, 22। अब यहाँ पे क्या है, अब आपको जो पूछा गया है 22 में पूछा गया है, तो यह क्वेश्चन आपके साइड में जरूर आता है। आगे हम लोग बात करते हैं, एक पतली झिर्री सी प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप बनाइए। विवर्तन प्रतिरूप भी आपको बनाना है, इसकी व्याख्या भी करनी है। विवर्तन प्रतिरूप बनाना है, फिर इसकी व्याख्या भी करनी है। आगे हम लोग बात करते हैं, क्वांटम मॉडल के आधार पर या क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए तथा प्रकाश वैद्युत समीकरण एच न्यू बराबर हाफ mv स्क्वायर प्लस एच न्यू नॉट को व्युत्पादित कीजिए। मतलब व्युत्पादित कीजिए या स्थापित कीजिए, या आप इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर इसी क्रम में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य तरंगे क्या होती हैं, सिद्ध कीजिए। बी बोल्ट द्वारा त्वरित किए गए किसी इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रागली तरंग दैर्घ्य √150 अपॉन वी एंगस्ट्रॉन या 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉन होती है। तो यह क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है। तो आशा करते हैं आप लोग यह क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसी क्रम में हम लोग अगर बात करते हैं भैया, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की अवधारणा लिखना है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की अवधारणा लिखिए, ठीक है ना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। आगे हम लोग बात करते हैं, एक एमयू द्रव्यमान की तुल्य ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है।
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी ऊर्जा ज्ञात करना है तथा समस्थानिक तथा संभारिक का अर्थ एक एक उदाहरण देकर समझाना है। समस्थानिक क्या होते हैं और संभारिक क्या होते हैं, समस्थानिक और संभारिक क्या होते हैं। फिर आगे हम लोग बात करते हैं इसी क्रम में, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव क्षय के संबंध में रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी क्रम में फिर हम लोग बात करते हैं पीएन संधि डायोड क्या है। यह क्वेश्चन आप लोग 100% श्योर तैयार कर लीजिएगा। पीएन संधि डायोड क्या है? पीएन संधि डायोड में निम्नलिखित का परपथ आरेख खींचकर उसके अभिलक्षणों को स्पष्ट कीजिए। क्या कह रहा है? नंबर 1 आपको अग्रवनत का भी पूछा जाता है, फिर आपका पश्चवनत का भी पूछा जाता है। तो यह दोनों अगर मिला के आते तो कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का आएगा। कितने आएगा? 5 नंबर। आपके कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए भैया? 36 क्वेश्चन क्लियर हो गए। इसी क्रम में हम लोग आगे अगर बात करते हैं भैया, अब आपके कितने क्वेश्चन बचे? 4। हमने आपको 40 क्वेश्चन की बात की थी, हम लोग 4 क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी तथा पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है? पीएन संधि डायोड जो है अर्ध तरंग दिष्टकारी तथा पूर्ण तरंग दिष्टकारी में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, कैसे प्रयुक्त किया जाता है, यह क्वेश्चन देखिएगा। फिर आगे क्या बोल रहा है? सरल प्रश्न बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए, निवेशी तथा निर्गत रूप भी प्रदर्शित करना है। आगे हम लोग बात करते हैं जेनर डायोड क्या है। जेनर डायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में परपथ आरेख की सहायता से समझाना है, परपथ आरेख की सहायता से समझाना है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है और गेट, एंड गेट, नॉट गेट के लिए लॉजिक प्रतीक, फिर वोलियन व्यंजक और सत्यता सारणी बनाइएगा। तो यह क्वेश्चन भी आपको मॉडल पेपर में 100% श्योर मिल जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक से क्या तात्पर्य है, इसकी रचना समझाइए। भाई इसकी रचना समझाइए। तो यही हमारे 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे क्या होता है ना, इसमें आपको लघुत्तरीय प्रश्न भी मिल जाएंगे, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।